Hello Hello and and welcome welcome back back to to। my channel. कंप्यूटर जी। अरे भाई, मुझे बोलना था। ओह भूल गया था, लेकिन मैं कब बोलूंगा। हाँ हाँ, आपको भी मौका मिलेगा। फिलहाल में मुझे बोलने दीजिए। ओके सर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में सीखेंगे। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और क्यों हम वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक अनुसंधान करते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, महत्व क्या है, तो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस अकादमिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सामाजिक अनुसंधान और उससे जुड़े अनेकों मुद्दों पर लगातार चर्चा करेंगे, अलग अलग अध्यायों के रूप में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और क्यों हमें सामाजिक अनुसंधानों की आवश्यकता पड़ती है, क्यों पीएचडी, एमफिल और एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हमें अनुसंधान करने की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्यों स्वयं को वैज्ञानिक होने की बात करते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यदि हम आपसे ये कहें कि 5 बंदरों को एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया है और वहाँ केले का एक गुच्छा भी है, फिर भी कोई बंदर उस केले के गुच्छे को खाने के लिए नहीं जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हम जब तक उसे सामाजिक शोध की परिधि की दिशा में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक अनुसंधान हुआ था, कुछ अनुसंधानकर्ताओं के समूह द्वारा उसे आयोजित किया गया था। उसमें एक लोहे के पिंजड़े में कई सारे बंदरों को रखा जाता है। अनुमान लगाइए कि 5 अलग अलग बंदरों को उसमें रखा जाता है और वहाँ एक तार के माध्यम से केले का गुच्छा लटका दिया जाता है। तो जब एक बंदर जाता है उस केले को खाने के लिए, तो जो बाकी 4 बंदर वहाँ बचे हुए हैं उनके ऊपर ठंडे पानी की 5 से 10 मिनट के लिए बौछार कराई जाती है। इसके कुछ समय के उपरांत जब दूसरा बंदर उस केले को खाने के लिए जाता है, तो जो बचे 4 बंदर हैं उनके ऊपर पानी की बौछार कराई जाती है, जैसे कि पहले किया गया था। इसके बाद जो 5 बंदर हैं उसमें से एक बंदर को उसने बदल दिया। अब वो एक बंदर जो नया वहाँ शामिल हो रहा है उस समूह में, उसे नहीं पता है कि इस केले को छूने से क्या हो रहा है और बाकी लोगों पर ठंडे पानी की बौछार की जा रही है। तो जब वो नया बंदर उस केले को खाने का प्रयास करता है, तो बाकी जो 4 बचे हुए बंदर हैं वो उसे रोकते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। यानी वे प्रयास करते हैं कि वो बंदर उस केले के गुच्छे तक ना पहुंच पाए, ताकि हमारे ऊपर पानी की बौछार ना हो। फिर रिसर्चर ने क्या किया कि दूसरे बंदर को भी बदल दिया। धीरे धीरे करते करते उसने 4 बंदर बदल दिए, बस एक बंदर पुराना वाला बचा रह गया। तब भी प्रक्रिया ऐसे ही थी। तो जब भी कोई बंदर खाने के लिए जा रहा था, तो बाकी बंदर उसे रोकते थे, उसे मारने पीटने लगते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन सारे बंदरों के मस्तिष्क में ये एक प्रक्रिया व्याप्त हो गई कि जब भी कोई बंदर हमारे मध्य से अगर जाकर केले को खाने का प्रयास करेगा, तो हमारे ऊपर पानी की बौछार की जाएगी। तो अब इस पूरी परिघटना को अगर हम इस संदर्भ में देखें कि रिसर्च में क्यों इसकी आवश्यकता होती है और क्यों हम इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये जो पूरा रिसर्च हुआ था, इसे जो है नाम दिया गया था द 5 मंकीज एक्सपेरिमेंट सिंड्रोम। तो ये जो 5 बंदर हैं उनके ऊपर ये प्रयोग किया गया था कि हम कैसे उनकी मनस्थिति को जान सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम समाजशास्त्र की नज़र में देखें, तो परंपराओं का निर्माण कुछ इसी कदर होता है। परंपराएं अलग अलग तरीके से निर्मित होती हैं, उनका संदर्भ परिवर्तित हो जाता है, फिर भी वो समाज में प्रचलित रह जाती हैं। तो उनकी बुनियाद को जानने के लिहाज से उनका जो आधार है उसे समझने के प्रयोजन से सामाजिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक होते हैं। बहरहाल अब हम सामाजिक अनुसंधान के विषय पर आते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है और इसके तहत हम किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अन्वेषण को हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं।
और इसके कुछ उद्देश्य होते हैं जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक परिधि से हमारे समक्ष परिलक्षित होते हैं। तो जब भी हम किसी सामाजिक घटना को जानने का प्रयास कर रहे हैं या किसी समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा जो भी व्यवस्थित ज्ञान है उसे हम सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया विविध चरणों से होकर गुजरती है। संभवतः अगर आपने कभी सामाजिक अनुसंधान पढ़ा हो, सोशल रिसर्च के बारे में जानकारी की हो, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे चरण हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चरण आपको देखने को मिलेंगे। कहीं 5 चरण हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 14 हैं। बेसिकली एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके इर्द गिर्द यह संपूर्ण क्रियाविधि गुजरती है, और ये जो संपूर्ण क्रियाविधि है वो वैज्ञानिक तरीके से हमारे समक्ष दिखाई देती है। इसके आगे अगर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि है, यानी एक चरण के बाद दूसरा चरण आना है, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण आना है। तो जो उसकी प्रक्रिया है वो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित तरीकों से वैज्ञानिक आधार पर हम घटनाओं, समस्याओं और मानवीय अंतःक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं या प्रचलित सिद्धांतों के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है, जो वैज्ञानिक प्रविधि है, वही सामाजिक अनुसंधान के नाम से जानी जाती है। अब अगर हम इसकी अंग्रेजी के बारे में देखें तो सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च, ये बस एक सर्च नहीं है, ये री है। री का मतलब बार बार, किसी भी कार्य को हम जब बार बार दोहराते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो वहां हम री शब्द का यूज करते हैं। तो रिसर्च यानी एक ऐसी खोज, एक ऐसा अन्वेषण, एक ऐसी गवेषणा जो बार बार होती है। यही कारण है कि शोध में जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है वो कभी भी संपूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा अधूरा होता है। इसीलिए इसे हम रिसर्च कहते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार हमें खोजना है। हो सकता है जो आपने रिसर्च किया है वो उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए और उस स्थान के लिए पूर्ण हो, लेकिन किसी अन्य समय, अन्य परिस्थिति और अन्य स्थान के लिए शोध आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो उपसंहार होते हैं, उस पूरे संदर्भ का एक छोटा निष्कर्ष होता है, उसे हम कभी भी संपूर्ण नहीं मान सकते। इसी लिहाज से इसको रिसर्च कहा जाता है। अब यदि हम अनुसंधान को और बेहतर तरीके से जाने तो यहाँ मूल रूप से 3 बातें होती हैं। पहली तो ये कि वैज्ञानिक तरीके से जो वैध ज्ञान होता है उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे विचार आए दिन हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं, लेकिन हर एक घटनाओं और विचारों को वैध नहीं माना जाता है। वैधता उसको कब प्राप्त होती है? जब वो वैज्ञानिक चरणों से होकर गुजरता है। तो सामाजिक शोध का क्या कार्य है? वैध और वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करना। फिर दूसरा है, जो समाज में वैध और वैज्ञानिक ज्ञान है उसे हम संशोधित करते हैं, क्योंकि हमेशा समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारे सोचने समझने के तौर तरीके बदल रहे हैं। तो ऐसे में जो समाज में व्याप्त ज्ञान है उसका बदलना स्वाभाविक है। तो ये आवश्यकता है, ये सामाजिक अनुसंधान की जरूरत है, ये उसकी व्यवस्था है कि जो भी सामाजिक संदर्भों में बदलाव हो रहे हैं, उससे जुड़े जो भी ज्ञान हमारे मध्य उपस्थित है, स्थापित है, उसमें हो रहे बदलावों को, संशोधनों को भी वो चिन्हित करे। इसका दूसरा प्रमुख तत्व ये हो गया कि ये समाज में व्याप्त वैज्ञानिक और वैध ज्ञान के बीच संशोधन करने का काम करता है। समाज में व्याप्त वैज्ञानिक और वैधतापूर्ण ज्ञान का संशोधन करता है। तीसरा है, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बहुत सारे संदर्भ होते हैं जो समाज के अनुरूप नहीं होते हैं, समय के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। तो सामाजिक शोध के आधार पर हम ये देखते हैं कि कौन सा वैज्ञानिक ज्ञान है जो आज के भी समाज में प्रासंगिक है। यदि वह प्रासंगिक नहीं है तो उसको नकारने का कार्य भी सामाजिक अनुसंधान के सहारे ही वैज्ञानिक तरीकों पर किया जाता है। अब सामाजिक अनुसंधान होता क्या है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता होती है, तो उसके अर्थ को हम जान लेते हैं। जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा कि पुराना जो ज्ञान है
उसको संशोधित करने के लिए, ज्ञान को स्थापित करने के लिए और ज्ञान को नकारने के लिए सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ अनुसंधान के साथ सामाजिक शब्द जुड़ा है, इस वजह से सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों को हम सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। इसके इतर प्राकृतिक विज्ञानों में भी अनुसंधान किए जाते हैं और जीव विज्ञानों में भी अनुसंधान किए जाते हैं, सामाजिक विज्ञानों में भी अनुसंधान किए जाते हैं। लेकिन इन समस्त अनुसंधानों की केंद्रीय धुरी है वैज्ञानिक तरीके, यानी वैज्ञानिक प्रविधियों से किए जाने वाले अनुसंधान को ही हम अकादमिक अनुसंधान की श्रेणी में रख सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या हो गया? वैज्ञानिक तरीके यानी उसकी एक क्रमबद्ध संरचना होनी चाहिए, उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए और उसके उपरांत हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो इसे हम वैज्ञानिक अनुसंधान की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जैसे पहली स्लाइड में हमने देखा कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसके दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों परिधियों के आधार पर जो वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं उसे हम सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में रख सकते हैं। अब सामाजिक अनुसंधान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। ये परिभाषाएं संभवतः आपको पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएंगी, गूगल पर मिल जाएंगी, ऑनलाइन सर्च के बहुत सारे माध्यम से आपको ये परिभाषाएं मिल जाएंगी। तो मैं इन परिभाषाओं पर नहीं जाता हूँ। इसमें ये 3 प्रमुख परिभाषाएं हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिहाज से ये 3 परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, पीबी यंग की, सीए मोजर की और बोगार्डस की। अब ये जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है ये मूल रूप से जो समस्या है उसके लिए 2 प्रश्नों को उठाने का कार्य करता है। जब भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम किसी न किसी विषय का चुनाव करते हैं, किसी न किसी समस्या का चुनाव करते हैं। उस समस्या अथवा विषय से जुड़े 2 मूलभूत प्रश्नों का उठाने का कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। पहला प्रश्न है क्या हो रहा है, मतलब जो भी परिघटना है, जो भी संदर्भ है, जिस किसी भी व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, वास्तविकता क्या है, उसके पीछे कौन से कार्य कारण जुड़े हुए हैं, क्यों वो परिघटना हमारे समक्ष उपस्थित हो रही है, और दूसरा है क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो परिघटना है क्या और साथ ही में वो परिघटना क्यों हमारे समक्ष है। तो इन 2 मूलभूत प्रश्नों की जो शिनाख्त है उसको करने के लिए सामाजिक अनुसंधान की नींव रखी जाती है। अब सामाजिक अनुसंधान और उसके अर्थ और परिभाषाओं को जानने के बाद हम उसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो आपके समक्ष दिख रहा है, सबसे पहला उद्देश्य है सामाजिक जीवन को समझना। तो मानव स्वभाव से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और वो मानव जीवन को समझने का निरंतर प्रयास करता है। मानव जीवन वही है जो समाज के मध्य रह के वो अंगीकृत करता है, यानी सामाजिक जीवन को वैज्ञानिक तरीके से समझने का कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। इसके बाद सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज करता है और विवेचन करने का कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। अब यहाँ यदि हम गुडे और हार्ट की बात करें तो वो मूल रूप से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला है नए तथ्यों को ज्ञात करना, सिद्धांतों की जांच करना और अवधारणात्मक स्पष्टीकरण में सहायक होना, तथा साथ ही जो उपलब्ध सिद्धांत हैं उन्हें एकीकृत करना, यानी समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे जो तथ्य हैं उनको जानना, उन तथ्यों के कार्य कारण संबंधों को समझना और साथ ही अवधारणा की कसौटी पर रख के उन्हें देखने का प्रयास करना। उसके बाद दूसरा उद्देश्य गुडे एवं हार्ट बताते हैं व्यवहारिक समस्याओं के कारणों को ज्ञात करना और उनके समाधानों का पता लगाना। तो जो कुछ भी समाज में समस्याएं उपस्थित हैं उन्हें जानने का प्रयास करना और उन समस्याओं का हम कैसे वैज्ञानिक तरीके से निराकरण कर सकते हैं ये पता लगाने का कार्य सामाजिक शोध के सहारे किया जाता है। इसके बाद जो पुराने तथ्य हैं उनको जांचना, उनकी प्रासंगिकता को देखना, उनके सत्यापन को समझना और साथ ही यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता है
तो उस संशोधनों को नियोजित करना। सामाजिक अनुसंधान का एक मूलभूत प्रयोजन ये भी है कि दो चरों के मध्य क्या कार्य कारण संबंध है और क्यों ये दोनों चर आपस में अंतर संबंधित रूप में हमारे समाज में व्याप्त हैं। इसके बाद सामाजिक अनुसंधान का कार्य समाज में व्याप्त ज्ञान का विस्तार करना है, सामान्यीकरण करना है और साथ ही उस ज्ञान के आधार पे कुछ सार्वभौमिक व सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण करना है। अब मूल रूप से यह कहा जाए कि सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त सूचनाएं सामाजिक नीति निर्माण अथवा जीवन के गुणवत्ता में सुधार अथवा सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं। क्योंकि आधार वैज्ञानिक होता है, अतः समाज में और अकादमिक जीवन में इनकी वैधता स्पष्ट होती है, प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है। अब सामाजिक अनुसंधान के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान हमारे मस्तिष्क में अथवा समाज में जो अज्ञानता है उसका नाश करती है, उसे नष्ट करने का कार्य करती है। जब भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं अथवा पुराने ज्ञान को संशोधित करते हैं तो समाज में पूर्व में स्थापित कुरीतियों, सामाजिक समस्याओं और कई ऐसे संदर्भ जिस पे समाज में हमारी व्यवस्थित जानकारी नहीं है, व्यवस्थित सूचनाओं संकलित करके अज्ञानता का नाश करने का कार्य सामाजिक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति किसी भी घटना अथवा संदर्भ को समझने के लिए, उसके बारे में व्यवस्थित संज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सामाजिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि सामाजिक अनुसंधान की जो केंद्रीय धुरी होती है उसका जो आधार होता है वो वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होता है। तो यानी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सामाजिक अनुसंधान की परिणति हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होती है। चूंकि वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है अतः इसमें भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है। यानी यदि हम किसी एक घटना को समझें तो उसके आधार पर ऐसे संदर्भ से जुड़े उन तमाम घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे फिलहाल में 2020 में कोविड एक महामारी पूरे विश्व में फैल गई थी, तो यदि हम उसके पूरे संदर्भ को तो प्रत्येक 100 वर्ष में एक महामारी विश्व में प्रचलित होती है, ये ऐसी एक धारणा है। इस संदर्भ को यदि हम देखें तो 1920 में एक स्पेनिश फ्लू नाम से महामारी फैली थी और उस फ्लू के दौरान भी लॉकडाउन लगाए गए थे, क्वारंटीन किया गया था। और उस दौरान हुआ ये कि चूंकि लोग जब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो वो अकेले पड़ जाते हैं, मानसिक तनाव विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। उस दौरान हुआ ये था कि चूंकि व्यक्ति अकेला हो गया तो समाज में आत्महत्याओं और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चलन ज़्यादा हो गया। यदि उस संदर्भ में हम 2020 में प्रचलित कोविड की महामारी को देखें तो हमें यह ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में भी यदि क्वारंटीन लागू किया जाता है, लोगों को लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ दूर कर दिया जाता है, तो आत्महत्याएं बढ़ेंगी और साथ में मानसिक विकार जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो सामाजिक शोध के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कैसे परिणाम हमें प्राप्त होने हैं। चूंकि ये शोध वैज्ञानिक तरीकों से आयोजित होते हैं, अतः इससे प्राप्त होने वाले परिणामों और भविष्यवाणियों में सत्यापनशीलता और वैधता का गुण परिलक्षित होता है। सामाजिक शोध चूंकि किसी सामाजिक समस्या के निराकरण से संबंधित होता है, अतः इसमें सामाजिक कल्याण की भावना पाई जाती है। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुसंदर्भों को दूर करने का प्रयास सामाजिक अनुसंधान के सहारे किया जाता है। यानी समाज सुधार के लिहाज से सामाजिक अनुसंधान सहायक होता है। ये रहा सामाजिक अनुसंधान का संक्षिप्त परिचय। इस विषय पर और भी चर्चाएं होंगी। इस श्रृंखला में अन्य अनेक बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। सामाजिक अनुसंधान से जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी
विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। शीघ्र ही हम इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मिलेंगे।